सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आज हम गौ माता एवं श्रीमद् भगवत गीता के विषय में चर्चा करेंगे। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता ही साक्षात गौ माता का स्वरूप है, साक्षात गौ माता है। और पार्थ जो है यानी अर्जुन ही इस गौ माता का वत्स है, बछड़ा है। श्रीमद् जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, यह गौ माता का अमृत समान जो दुग्ध प्राप्त होता है हमें, वही ज्ञान ही दूध है। संपूर्ण सृष्टि के अंदर उसके सौंदर्य से जो ओत प्रोत जो भगवान श्री कृष्ण है, वही साक्षात श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, अमृत के रूप में गीता रूपी गौ माता को दोग्धा यानी दोहन करते हैं, दूहते हैं। बंधुओं, हमारे धार्मिक जो संस्कार इत्यादि जो होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो होते हैं, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश एवं जो जातकरण संस्कार इत्यादि जो सब जो हमारे यहाँ किए जाते हैं, वो सबसे पहले वो सारे के सारे गौ माता के द्वारा ही संपूर्ण होते हैं। क्योंकि पंचगव्य जो है उसमें गाय का दूध, गौ माता का दही और गौ माता का ही घृत, ये तीन चीज गौ माता का ही, और गौ माता का ही गौमूत्र और गौ माता का ही घृत, ये सब पांचों चीज गाय के, गौ माता के ही होते हैं। तब जाकर के ये पंचगव्य का निर्माण होता है। और इसी को सबसे पहले, पूजा से पहले हमें शरीर शुद्धि के लिए लिया जाता है। तो उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। उसी के बाद हम पूजा पाठ इत्यादि जो है वो प्रारंभ करते हैं। प्राशनात् पंचगव्यस्य, प्राशना पंचगव्य का प्राशन करने से देह तिष्ठसि माम के, देह तिष्ठति माम के, यत् तत् अस्ति गतम पापम, मेरे शरीर के अंदर कहीं भी प्रकार की हड्डियों में भी कहीं पाप छिपा हुआ है तो वो सब गौ माता के इस पंचगव्य के प्राशन से ही सारा शुद्ध हो जाता है। उसी के बाद हम हमारा पूजा इत्यादि सब करते हैं। और गीता के श्रद्धा योग के जो 17वें अध्याय के अंदर बताया गया है, भगवान कृष्ण ने कहा गया है कि मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा ही, उसी श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा कहा गया है। और राजसी एवं जो तामसी श्रद्धा, ये जो दो प्रकार की और श्रद्धा होती है, यानी कुल श्रद्धाएं 3 प्रकार की होती है, उनमें सात्विकी श्रद्धा जो है वो ही श्रेष्ठ है। बाकी राजसी तामसी जो है वो हमें पतन की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को, स्वयं को तथा परिवार को सात्विक बनाना हो, श्रद्धावान बनाना हो, तो उसका केवल मात्र एक ही उपाय है, और वह है गौ माता। इसलिए गौ माता का हमें विचार करना चाहिए कि हमारी सात्विक बुद्धि के लिए, श्रद्धा के लिए हम सबसे पहले हम घर में गाय लावें, गाय पालें, और ये विचार लाना चाहिए। उसके बाद इस गाय के साथ में संगति करना, यानी गाय के साथ में रहना, गाय को चारा पानी डालना, गाय की सेवा करना, गाय को प्यार करना, गाय को पपोलना, गाय का पालन पोषण करना, ये संवर्धन करना, ये सारा जो है ये गाय के साथ में मित्रता प्राप्त करना, संगति प्राप्त करना, उसका संगत लेना, गाय की साथ संगति प्राप्त करना। और उसी के बाद हमारा वायुमंडल जो है वो घर का सारा वायुमंडल शुद्ध होता है। गाय के द्वारा हमारा घर शुद्ध होता है, आस पड़ोस शुद्ध होता है, स्त्री पुरुष बालक सबकी मति जो है वो सब शुद्ध होती है। गौमूत्र के सेवन से हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वो भी नष्ट होती है। इसलिए गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। हमारा वातावरण, हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। हमारे घर के अंदर से नेगेटिव जो ऊर्जा है वो सब बाहर निकलती है गौमूत्र के
छीटा करने से या गाय हमारे घर में रहने से, और नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होकर के पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है। हमारा अंतःकरण गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के छाछ से, गाय के घी से हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और हमें पुष्टि मिलती है, बलवर्धन मिलता है, शक्ति मिलती है। इस प्रकार अंतःकरण हमारे आलस्य दूर होता है और घर हमारे अंदर से एक उत्साह है और एक ऊर्जा जो है उसकी जागृति होती है, मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए घर में गाय अवश्य पालना चाहिए, गाय को अवश्य पालना चाहिए। हर संकट से हमें गाय एक को उबारती है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो पूतना आई, तो पूतना के द्वारा जब है जो भगवान कृष्ण के, तो उस गाय का पूंछ जो है वो गाय की भगवान कृष्ण के ऊपर घुमाया गया। भगवान कृष्ण को नजर लगी, तब गाय की पूंछ नजर को भी दूर करती है, तो गाय की पूंछ श्रेष्ठ है। गाय के पूंछ के ऊपर तर्पण करने से, गोदुग्ध का तर्पण करने से हमारी जो पितर है वो भी प्रसन्न होते हैं और पितर लोक में हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए गाय के पास जाकर के गाय को कुछ खिलाना चाहिए, उसको पपोलना चाहिए। उसके ऊपर सूर्य नाड़ी होती है जो गले से लेकर के जो थुई है पीठ तक की, उस पर हाथ से हिलाना चाहिए। उससे हमारा जो है सूर्य जो है रेखा कमजोर है या सूर्य ग्रह कमजोर है तो वो सारा का सारा नष्ट होता है। माता गाय के कान के अंदर अपनी समस्या को आप सुना दीजिए, गौ माता हमारे ऊपर इतनी कृपा करेगी कि उस समस्या का हमें निदान अवश्य प्राप्त होगा, उसका हल अवश्य प्राप्त होगा। देखो दास का तो कई बार काम पड़ा है और आजमाया हुआ भी ये है कि गाय को जा करके कह दो, सारा का सारा हमारा सब नष्ट हो जाएगा और हमारे को कार्य में और हमारी अंदर जो जागृति है वो प्राप्त होगी और हमारी समस्या का निदान होगा। हमें सात्विकता प्राप्त होगी, हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए हमें भी विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम गाय को पालन करें, गाय की सेवा करें। गाय की सेवा करने से हमारी सारी विकृतियां दूर हो जाएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हमारा भारत देश भी, हमारा घर भी सारा जो है जगत गुरुमय बन जाएगा। इसलिए गौ माता हमें सब कुछ देने वाली है, प्रदान करने वाली है। हमारा कोई भी संस्कार, कोई भी पूजा पाठ बिना गौ माता के अधूरा है। इसलिए हर घर में गौ माता होनी चाहिए और गौ माता का पालन करना चाहिए। गौ माता के लिए घर में जगह नहीं हो तो कोई बात नहीं, गौशाला में जाकर के भी सेवा करो। एक गौशाला में भी जाकर के एक गाय का गोद ले लेना चाहिए, उसकी गाय की सेवा करने का ये पालन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। इस पर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।